मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आइए, बहुत सुंदर कथा है। कल राम का और रावण का सुंदर युद्ध का वर्णन किया गया और उसमें श्री राम जी ने रावण का वध कर दिया। सीता मैया की अग्नि परीक्षा कल हुई और मेरे राम जी अब अयोध्या चलने की तैयारी की है। चित्रकूट में आकर के वाल्मीकि के आश्रम में रुके हैं श्री राम जी। हे राम सिया राम सीता राम जय जय राम, राम सिया राम सीता राम जय जय राम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। कथा प्रारंभ हो रही, सुनहु वीर हनुमान। आई के आसन लीजिए, शंभु सहित भगवान। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। आइए, श्री राम जी की एक प्रार्थना करते हैं। हनुमान जी महाराज दया करिए भोलेनाथ। आइए, थोड़ी देर के लिए कथा प्रारंभ हो रही है और आकर के उचित आसन लीजिए और कथा का श्रवण करिए। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। दिलीप भैया सादर जय सिया राम। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। हो जगतिपति है यह। आइए, एक छोटी सी प्रार्थना राधे श्याम रामायण में लिखी है, पढ़ने का प्रयास करते हैं। जगतपति ही जगतपति है यह निवेदन, जब जन्म हो जगत में जगतपति है निवेदन। जगतपति है यह निवेदन, जन्म जब हो जगत में, जन्म जब हो जगत में, जन्म जब हो जगत में। तेरे चरणों में तेरे हो मन, चरणों में तेरे हो मन। जब जन्म हो जगत में, जगतपति है यह निवेदन। राम सिया राम सीता राम जय जय राम। हो ध्यान जहाँ तेरा, जप तप जहाँ घनेरा, उस घर में हो बसेरा। जब जन्म हो जगत में, जगतपति है यह निवेदन हो। जन्म जब हो जगत में, पृथ्वी पे जब आऊं, पृथ्वी पे जब आऊं, तुझे भूल नहीं पाऊं। पृथ्वी पर जब आऊं, प्रभु भूल नहीं पाऊं। पृथ्वी पे जब आऊं, प्रभु भूल नहीं पाऊं। तुझे भूल नहीं पाऊं, तुझे भूल नहीं पाऊं। तेरा ही गीत गाऊं, तेरा ही गीत गाऊं। जब जन्म हो इस जगत में, तेरा ही गीत गाऊं। जब जन्म हो जगत में, जगतपति है निवेदन। जन्म जब हो जगत में, माया नहीं सताए, सद्ज्ञान मुझको भाए। माया नहीं सताए, सद्ज्ञान मुझको भाए। माया नहीं सताए, सद्ज्ञान मुझको भाए। तू ही नजर में आए, जब जन्म हो जगत में। तू ही नजर में आए, जब जन्म हो जगत में। जब जन्म हो जगत में, जब जन्म हो जगत में। प्रभु इतना है निवेदन, जब जन्म हो जगत में। चरणों में तेरे हो मन, जब जन्म हो जगत में।
जब काल की हो फेरी छवि सामने हो तेरी, जब काल की हो फेरी छवि सामने हो तेरी, मोहन 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 बने चाह मेरी, जब जन्म हो जगत में चाह प्रभु इतना है निवेदन, जब जन्म हो जगत में। भगवान से प्रार्थना है जब जब प्रभु इस संसार में मुझे जन्म प्राप्त हो, हे करुणा निधान परमात्मा हनुमान जी महाराज, आप के चरणों में भक्ति प्रदान हो, चरणों में मेरा मन रमे, यही प्रार्थना है। इस प्रार्थना के बाद कथा उत्तरकांड में प्रवेश करती है। बड़ी सुंदर कथा है, आइए श्रवण करते हैं। दिन गिनते थे अवध के अवधपुरी के लोग, इधर भ्रात को भ्रात का दुस्सह हुआ वियोग, बिखर रहे हैं केस सब है शरीर बेहाल, सोच रहा है हृदय में कैकेयी का लाल, सीताराम जय जय राम राधे श्याम। दिलीप भैया और निधि राहुल त्रिवेदी, आप सभी परम भक्त प्रियो जो भी भक्त हैं सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मंगलवार है और मकर संक्रांति खिचड़ी का बड़ा ही दिव्य दिवस है। भगवान की बड़ी कृपा है। माघ मेला भी प्रारंभ हो गया है, कल्पवास भी शुरू हो गया है, कुंभ भी प्रारंभ हो गया है, पहली शाही स्नान भी आज हो गई है। जब जन्म हो जगत में मेरे राम सीताराम। भगवान 14 वर्षों के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं और अयोध्या वापसी पर भरत का जैसे जैसे समय घट रहा है, भरत भैया का मन बहुत बेहाल है, बाल बिखरे हुए हैं और दिन गिन रहे हैं, मेरे राम कब आएंगे, मेरे राम कब आएंगे। हे राम जी, जैसे भरत भैया के हृदय में आपकी प्रीति रही, हे परमात्मा हमारे हृदय में भी आपकी प्रीति, आपका प्रेम सदैव बना रहे। दिलीप मिश्रा जी हमारे माइलस्टोन फॉलोअर हैं, लगातार देखते हैं और इनके ऊपर फेसबुक ने एक झंडा बना दिया है, मेरे राम सीताराम जय जय राम। जो लोग कथा को सुनकर के मैसेज बराबर करते रहते हैं, सोशल मीडिया साइट पे फेसबुक पे उनका एक झंडा बन जाता है और वो माइलस्टोन फॉलोअर हो जाते हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। है हे मन संयोग समय आया, अब नहीं वियोग सहोगे तुम, मस्तिष्क खुशी का दिन आया, अब भी विक्षिप्त रहोगे तुम। रघुराई का आना सुनकर पाँव कब दौड़े जाओगे, हे हाथों कब उन चरणों की सेवा का लाभ उठाओगे। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भरत भैया सोच रहे हैं मेरे राम कब आएंगे, मैं दौड़कर उनको कब मिलूंगा, ये हाथ उनके चरणों को कब स्पर्श करेंगे। 14 वर्ष की अवधि समाप्त हो रही है। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अरे इतने में गिरने लगी नैनों से जलधार, मन ही मन देने लगे अपने को धिक्कार, अरे अपने को धिक्कार। भरत जी अवधि समाप्त हो रही, अपने मन को धिक्कार दे रहे हैं। मेरे राम सीताराम सीताराम जय। सोचा जिसकी माहट पूर्वक छोटे को राज्य दिलाती है, दासी की बातों में आकर अग्रज को बन भिजवाती है। राम सीताराम सीताराम। विष सम विरोध की बूटी को
जो सुधा समझ कर पीती है, दुनिया देखे उसकी संतति, ऐसे रो रो कर जीती है। विष सम विरोध की बूटी को, भरत जी कह रहे हैं ये संसार देखे जिसकी माँ ने राज्य दिलाने के लिए दासी के चक्कर में आकर के बड़े भाई को वनवास दिया और मुझे राज्य दिया। अब ये देख ले दुनिया कि रो रो करके किस प्रकार की उसकी संतति, उसकी संतान जी रही है। जिस घर में राज्य फूट का हो, ओ मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। जिस घर में राज्य फूट का हो, जिस घर में राज्य फूट का हो, राम सीताराम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जिस घर में राज्य फूट का हो, उजड़ ही वह घर होता है, रत्नों का भी भंडार वहाँ कंकड़ सा पत्थर होता है। जहाँ लड़ाई झगड़ा राज्य के लिए मच जाए वो राज उजड़ जाता है, चाहे भले रत्नों का भंडार हो, केवल कंकड़ और पत्थर के समान होते हैं। इसी समय आया इन्हें एक चित्र का ध्यान, भरत को, मात सुमित्रा अवध है तुमसे स्वर्ग समान, सीताराम जय जय राम जय श्री राम। माता हा तुम माता हो, सच्ची माता कहलाती हो, इस सोने सघन विपिन में तुम सिंहिनी समान सुहाती हो। कौन? सुमित्रा जी, जिन्होंने अपने बच्चे को राम जी के साथ भेज दिया। भरत जी सोच रहे हैं और कह रहे हैं, रघुकुल की महिलाओं में तुम आदर्श बखानी जाती हो, जो सौतेले की सेवा में निज सुत को साथ पठाती हो। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जिस घर ऐसी मात हो वह है देवस्थान, हो सकती है उसी के लक्ष्मण सी संतान, सीताराम सीताराम। भरत जी कह रहे हैं जहाँ सुमित्रा जैसी माँ है वो घर जो है स्वर्ग के समान है साहब, जो अपने सौतेले भाई की सेवा में अपने पुत्र को भेज देती है। और सोचने लगे, भरत की मनोदशा देखिए, राम जी आ रहे हैं और भरत की मनोदशा का दर्शन कीजिए। लक्ष्मण तू सच्चा भाई है, भाईपन हो तो ऐसा हो, 14 वर्षों के तप वाला नर जीवन हो तो ऐसा हो। तू वह है बन के कांटों को फूंकों से जो कि उड़ाता है, भाई की सेवा के पथ में आंखों को रोज बिछाता है। सुन चुका भरत निज कानों से, रण पे तुझ पर बीती थी जो, मेरे विचार से जीवन था तेरे वह शक्ति लगी थी जो। इसलिए अनुज है धन्य तुझे, तूने भी रोचित कर्म किया, संसार सदा से इच्छा लेगा पालन, ऐसा सद्धर्म किया। हाय, भरत जी सोच रहे हैं और लक्ष्मण को कह रहे हैं तुम धन्य हो भाई,
14 वर्षों का तुमने तप किया, भाई की सेवा में अपनी 14 वर्षों तक लगे रहे, इसीलिए तुमने वीरों की तरह काम किया। पर मैंने हाय जन्म लेकर पालन ऐसा सद्धर्म किया, मेरे विचार से जीवन था तेरे वह, इसलिए अनुज है धन्य तुझे तूने बेरोचित कर्म किया। पर हाय जन्म लेकर पर मैंने हाय जन्म लेकर इस जग में कौन भलाई की, एकांत तपस्या की लेकिन सेवा क्या की रघुराई की। अब भी मनुआ हो जा सचेत, किस दिन को कर्म क्षेत्र है यह, इस बार चूकना मत भाई जब तुम पर दिव्य नेत्र है यह। लक्ष्मण जी तुम धन्य हो, 14 वर्षों की सेवा करने के लिए आप चले गए, मैं तो एकांत में तपस्या करता रहा। पर विभिन्न प्रकार के विचार भरत जी कर रहे हैं, राम सीता राम। अरे योगी की भांति देह तज कर आत्मा के तार मिलाने हैं, आराध्य देव के चरणों में प्राणों के फूल चढ़ाने हैं। पर नहीं भूल है यह पूजा, होगी उनको स्वीकार नहीं, तू तो रक्षक है अवधि तलक तन पर तेरा अधिकार नहीं। अतएव पवन जल सूर्य चंद्र इन सबको साक्षी करता हूँ, प्रभु के चरणों के शपथ सहित अंतिम प्रण यही करता हूँ। भरत जी कहने लगे ये अंतिम प्रण करता हूँ क्या, 14 वर्षों की अवधि बिता यदि नाथ अवध में आएंगे, तो इस शरीर को छोड़ प्राण उनके चरणों में जाएंगे। ऐसी ही हट अब ठानी है, यही अभिलाष जग रही है, हे हृदय बलिष्ठ बने इतना प्राणों की होड़ लग रही है। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। भरत करें 14 वर्ष बीत गए और राम जी एक दिन भी लेट हुए तो ये प्राण त्याग दूंगा, ये प्राण निकाल जाए। अब हमारी और हमारे प्राणों के बीच संघर्ष होगा, होड़ लगी है। अरे प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी वहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। हनुमान जी आ गए हैं, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कंचन बिटिया सादर बंदन चरण और अभिनंदन कुमार जी बेहजम से आदरणीय परम आदरणीय भैया जय सिया राम। बहुत सुंदर प्रसंग है। भरत जी अपने प्राण देने के लिए आतुर हो रहे थे। आप सभी को चरण वंदन और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राम सिया राम। हमें जाना था, खिचड़ी खा करके वापस आए हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय, इसलिए आज देर हो गया। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। रघुकुल के छोटे राजा का देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुम्हला कर है। ये काली मटियाली अलके लटकी जो दाएं बाएं हैं,
भाई की विरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं। तभी भगवान ने कहा है, तुम सम मम भरतहि सम भाई। भरत के समान प्रिय कौन हो सकता है? अपने भाई के विरह में भरत अपने शरीर को जर्जर कर चुके हैं। बाल बिखरे हुए हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का वेश धर करके वहां पहुंचे हैं खबर देने। घर में तपसी की तरह देख भरत का भेष, ब्राह्मण भूला अपने को पुलकित हुआ विशेष। सीताराम जय जय राम। बोला राजर्षि सुनो जिसका तुम ध्यान रात दिन करते हो, जिसके दर्शन को भरत राज माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर वानर मंडल में अपनी वह छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवधेश अवध में आता है, अवधेश अवध में आता है। राम सीताराम सीताराम जय जय। आज मकर संक्रांति, हनुमान जी महाराज का दिन, मंगलवार, बड़ा सुंदर है। भरत जी पीड़ित हैं। ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरे हनुमान जी उनके पास पहुंचे। बोले, भैया आप जिनका ध्यान कर रहे हो पुष्पक विमान से सीता सहित वानर मंडल के साथ आ रहे हैं। राम को आने का ये संदेशा दिया। भरत भैया व्याकुल हैं, अगर एक दिन भी लेट होंगे तो मैं अपने प्राणों को खो दूंगा। 1 घंटा भी लेट हो गए तो 14 वर्षों की अवधि समाप्त कर कर मेरे राम अयोध्या आ रहे हैं। ब्राह्मण की ये बातें सुन करके ऐसा लगता है भरत को जीवन प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की तपस्या के बाद राम जी पुष्पक विमान से आ रहे हैं। यानी कि 14 वर्षों तक अगर कठिन तपस्या आप करोगे तो आप विमान की यात्रा करने के योग्य हो जाओगे। तपस्या कैसी हो? राम जी की जैसी। राम जी ने 14 वर्ष नंगे पैर वन वन भटक कर जंगल में अपने वनवासी जीवन को बिताया है। रावण जैसे शक्तिशाली दुष्ट निशाचर पापी राक्षस को मारा है और वापस आ रहे हैं। राम सीता किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए 14 वर्षों की तपस्या लगती है। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मधुर बचन यह विप्र के थे मधुरस की धार, मरते बिरही में हुआ नवजीवन संचार। आदमी कहता है आज दुकान खोली कल प्रॉफिट मिले, नहीं मिलेगा। आज व्यवसाय करें कल ही रुपया गिने, ऐसा संभव नहीं है। 14 वर्ष लगते हैं। 14 वर्ष कठिन तपस्या करेंगे तो राम की भांति पुष्पक विमान पर आएंगे और भरत जैसे भाई आपका इंतजार करेंगे। भरत जैसा इस जगत में कोई भाई नहीं। ऐसा लगा ब्राह्मण के मधुर वचनों को सुनकर भरत के अंदर जीवन का संचार होने लगा। मृत प्राय भरत को राम जी की सुधि प्राप्त होने पर ऐसा लगता है कि वेंटिलेटर में जीवन का संचार होने लगा। वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कभी से भी कहा न जाता है। लेखने लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा न जाता है। समझेंगे भावुक भक्त दशा, श्री भरत भक्त मदमाते की। भाई भाई जाने भाई, भाई भाई के नाते की। ये केवल भरत की जो स्थिति है वो सबके समझने योग्य नहीं है। हम और आप नॉर्मल इंसान, साधारण मनुष्य कहाँ समझ पाएंगे। वो एक व्यक्ति समझ सकता है जो भावुक है,
जिसका हृदय छोटी छोटी बातों पर द्रवित हो जाता है। या वो भाई समझ सकते हैं, समझेंगे भावुक भक्त दशा, श्री भरत भक्त मद माते की, भाई भाई जाने भाई, भाई भाई के नाते की। भाई के हृदय में कैसी भावना होगी वो सिर्फ इस जगत का कोई भाई ही समझ पाएगा। अरे बड़ी भैया हो, बड़े भाग्यशाली हो अगर आपका कोई भाई है। जगत में ऐसे लोग भी हैं जिनका कोई भाई ही नहीं है। अगर आपका कोई भाई है तो आपको गौरव महसूस होना चाहिए कि मेरा भाई है। भरत कितना प्रेम करते हैं अपने बड़े भाई से, और बड़ा भाई कितना प्रेम करता है भरत जैसे छोटे भाई को। अगर सीखना है तो सीखो, वरना तो मर मरा के सब चले जाएंगे। मेरे राम सीताराम कहा भरत ने उसी क्षण, होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो, आए हो इस ओर। राम सीताराम सीताराम जय बराम। हनुमान जी महाराज ने तीसरी बार ब्राह्मण का वेश धारण किया। तीसरी बार कब धारण किया? हनुमान जी ने प्रथम बार ब्राह्मण का वेश तब बनाया था जब राम और लक्ष्मण को मिलने के लिए सुग्रीव के कहने पर ऋषिमुख पर्वत के नीचे आए थे। अब दूसरी बार कब बनाया था? जब विभीषण से मिले थे। तीसरी बार भरत जी से जब मिलने गए तो ब्राह्मण का वेश बनाया। आजकल भी कई साधु ब्राह्मणों का ही वेश बनाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण का वेश बनाने पर ब्राह्मणों जैसी प्रभुता भी आनी चाहिए। इतना जब प्रेम पुलकित प्रेमावली से सने हुए शब्दों से भरत भैया ने पूछा, ब्राह्मण देवता आप कहां से आए हो? यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया, तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा, हे भक्त शिरोमणि भरत लाल करिए स्वीकार नमन मेरा। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। जय राम हनुमान मेरे प्यारे हनुमान, राम हनुमान प्यारे राम। हनुमान जी महाराज भरत जी की सूचना लाए और सूचना ला करके तुरंत हनुमान जी हनुमान बन गए। भरत जी ने उनको पहचान लिया। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। मेरे राम सीताराम सीताराम जय जय राम। अरे रोम रोम प्रमुदित हुआ, रोम रोम प्रमुदित हुआ, बढ़ा प्रेम उन्माद। मिले अंजनी लाल से भरत लाल सहलाद। सीताराम जय जय राम मेरे राम। मिले अरे बजरंगी लाए खबरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आते नगरिया आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। अरे आवत नगरिया आते नगरिया, बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी कहने लगे, अरे रिपुरन जीत सुजस सुर गावत,
सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत बसन बिसरे सब दूसा, त्रसावंत जिम पाई पीयूषा। भैया भरत भय बाबरिया, भैया भरत भय बाबरिया। बाबरिया माने पागलों जैसी स्थिति हो जाना। भैया भरत भय बाबरिया, राम आवत नगरिया। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आवत नगरिया। राम आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया। बजरंगी, अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। हनुमान जी महाराज ने खबर लाए हैं। तो हनुमान जी से भरत जी पूछने लगते हैं। आइए रामचरितमानस में 4 चौपाइया देखिए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय बचन सुनाए। मारुत सुत मैं, अरे कपि हनुमाना, नाम मोर सुन कृपा निधाना। नाम मोर सुन कृपा निधाना। ले आए प्रभु की खबरिया, ले आए प्रभु की खबरिया। राम आए, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। अरे दीन बंध रघुपति कर किंकर, सुनहु भरत भेंटेहु उठि सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्रवत जल पुलकित गाता। चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आइए सब लोग कहो, बजरंगी मेरे बजरंगी, प्रभु बजरंगी मेरे बजरंगी लाते खबरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। आइए राधे श्याम में दर्शन कीजिए। प्रीति भाभी सादर जय सिया राम। मेरे राम सीताराम सीताराम। रोशन लाल जी, आप सभी प्रेमी भक्तों को सादर जय सिया राम और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य, कष्टों की रात मिटाने को। तो आंखों तुम भी हो तैयार, स्वागत का अर्घ चढ़ाने को। वानरवर तुमने प्राण दिया, वह अमृत संदेश सुनाया है। यह अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता उर्ण न भरत कभी, युग युग तक ऋणी बनाया है। भरत जी कह रहे हैं, भैया मैं आपसे उर्ण नहीं हो सकता। अगर राम की खबर न सुनता तो संभवतः मेरे प्राण चले जाते, क्योंकि अगर तनिक विलंब वीरघुराई को होता तो भरत ने तय कर लिया था कि मैं अपने प्राणों को निछावर कर आत्महत्या कर लूंगा। राम सीता राम जय जय राम। अब देखिए राम जी आ रहे हैं। आज सुंदर मकर संक्रांति का दिवस है। भगवान हनुमान जी ने खबर दी है और बहुत प्रकार से समझा दिया है। अरे शांत अनेक प्रकार कर, विविध प्रकार दे धीर। आए राघव के निकट, विदा मांग बलवीर। पाते ही यह सूचना, आते हैं श्री राम। अवधपुरी बनने लगी, एक अलौकिक धाम। राम आते नगरिया,
बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। अरे आते नगरिया, आते नगरिया, आते नगरिया बजरंगी। मेरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। श्री राम के बिना जो रामपुरी बिल्कुल ऐसी लग रही थी, उजड़ गई है, वो सजने संवरने लगी। श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वह आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी, रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी, इस समय खुली, इस समय खुल पड़ी, खिल आई। जिस जगह अंधेरा रहता था, उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले पत्तों पर छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान, पत्ता पत्ता मतवाला था। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहलहा कर फूलों का फर्श बिछाती थी। कूपों में भरा, देखिए क्या क्या प्रकृति ने क्या क्या स्वागत किया है, ये देख लीजिए आप। कूपों में कुआं जो थे उनमें, कूपों में भरा मानो अमृत सरीखा नीर। तालाबों में आ गया चंद्रलोक सा क्षीर। राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग। राम आ रहे हैं, भरत के स्वागत की तैयारियां कर रहे हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। सानंद शब्द निकला मुख से, श्री अवधेश अवध में आते हैं। इतने में वह पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। जय जननी जन्म भूमि कहकर राघव ने शीस झुकाया जब। संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया तब। सत सत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी सी झंकार हुई। उस अवध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचा कर आती है। मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलाप, तब विजयी श्री रघुराई थे। तब विजयी थे श्री रघुराई। पर यहाँ चरण छूकर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। भरत भैया दौड़ पड़े हैं, भगवान के चरणों को छुआ है, प्रणाम किया। पुष्पक विमान आया, सबने देखा। भगवान श्री राम जी ने अपनी जन्मभूमि जननी को प्रणाम किया। 14 वर्षों के बाद अयोध्या में आए हैं।
बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है मित्रों। 14 वर्षों में परमात्मा वहां पर पहुंचे, प्रणाम किया, भरत ने पैर छुए। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाथी थी। 14 वर्षों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। बालों की जो जटाएं थी वो एड़ी तक हो गई 14 वर्षों में। भरत भैया भी योगी और तपस्वियों की भांति 14 वर्षों तक राम की प्रतीक्षा में नंदी गांव में अपना जीवन बिताया। अयोध्या के पास में ही है। जब आप अयोध्या जाइए तो नंदीग्राम अवश्य जाइएगा। वहां पर नीचे 10-15 फुट के नीचे एक गुफा है, जहां पर माना जाता है कि भरत भैया ने तपस्या की है। उस नंदीग्राम में आप लोग अवश्य दर्शन करिए। राम सीता राम, भरत और राम का मिलाप हो रहा है। 14 वर्षों के बाद दोनों भाई आपस में मिल रहे हैं। देखिए, दर्शन कीजिए। ऐसे होना चाहिए, प्रेम का मिलन ऐसे होना चाहिए। आजकल कोई वनवासी हो जावे और किसी को जमीन जायदाद और राजपाट मिल जाए तो 14 वर्षों में अपने भाई को भूल जाएगा। लेकिन भरत भैया उस राजपाट को चिमटे से भी नहीं छुआ, उस राजगद्दी पर 1 मिनट के लिए नहीं बैठे। किसकी है? मेरे भाई की है। आज वो दोनों भाई मिल रहे हैं। राम सीता राम। आज कुर्सी के लिए लोग कितना झगड़ रहे हैं। दिल्ली में खुजलीवाल जी महाराज को देख लो, मरे जा रहे हैं। कैसे भी गद्दी मिल जावे, दुनिया भर के यत्न लोग करते हैं। लेकिन श्री राम जी को वनवास जाने पर भरत जी को जब राजगद्दी मिली तो उन्होंने एक दिन के लिए भी राजगद्दी पर बैठे नहीं। आज वो दोनों भाई मिल रहे हैं। ये परिवार था। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह तक चतुरानन भूल गए। चतुरानन ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान देवी देवता सब भूल गए कौन राम है कौन भरत है। इस भ्रात मिलन रे रंग बदला, जब अपने आप अयोध्या का। शारदा पुकार उठी तब यह, शारदा पुकार उठी तब यह है भरत मिलाप अयोध्या का। भरत मिलाप अयोध्या का। राम सीता राम। सोनू मिश्रा जी और वीना मिश्रा जी, जय श्री राम। आप सभी लोग सुन रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा है। मेरे राम सीता राम। अरे गुरुपद रज मस्तक चढ़ा, भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ। क्या बोले सुनिए। मैं सीता सहित प्रथम मझली, मैं सीता सहित प्रथम मझली, माता से मिलने जाऊंगा। फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी, फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी, माता से मिलने जाऊंगा। पहले मझली मैया से मिलूंगा, कैकेयी से, क्योंकि उन्होंने मुझे 14 वर्ष में का वन का राज्य दिया, जिसके कारण मुझे इतनी बड़ी प्रभुता प्राप्त हुई है। उस मैया से मिलने जाऊंगा, उसके बाद छोटी मैया से मिलूंगा, उसके बाद बड़ी माता से, अपनी माता से मिलने जाऊंगा। ये है राम का चरित्र। 14 वर्ष बाद आए तो राजा बनते तो कैकेयी को बहुत भला बुरा कहते, लेकिन राम ने कहा जो हुआ विधाता ने कराया। हमारे भाग्य में जो लिखा था वो मैंने पाया, बदला नहीं लिया। जाकर के कैकेयी से मिलन। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक जाओ तुम,
वे आतुर होंगे मिलने को, उनके समीप हो आओ तुम। लक्ष्मण, हाँ भैया, तब तक ऐसा करो, तुम सुमित्रा माता के पास चले जाओ। 14 वर्षों से वो बहुत व्याकुल हैं, जाकर के उनसे मिलो, वो आतुर होंगी। अरे इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम। तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। क्या बोले हैं सुनिए, राम कहने लगे, बनवासी वीर वानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम, इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। यह मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का श्रम हरना पहले, इनकी सेवा इनका आदर है भरत लाल करना पहले। बड़ा भाई आज्ञा दे रहा है, छोटे भाई काम कर रहे हैं, यही काम है, यही बढ़िया है। हम तो यही समझ के अपना जीवन प्रारंभ किए थे। क्या करें, प्रभु की बड़ी कृपा है, नहीं संभव। मेरे राम सीताराम जय जय राम, ऐसे ही होना चाहिए। भाई की आज्ञा को सिर पर रख करके मान लेना चाहिए। मेरे राम सीताराम जय जय राम। जो आज्ञा कह चल दिए इधर भरत सानंद, कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम, कैकेयी छाती लगा बोली बेटा राम, बोली बेटा राम, हाँ बोली बेटा राम। देखिए कैकेयी ने क्या कहा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। भैया, मेरे बच्चे, मेरे राम, मेरी आज्ञा से तुमने संबंध वनों से जोड़ा है, मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञा स्वीकारी है तो अब भी कुछ स्वीकार करो। ये अंतिम आज्ञा है मेरी, रघुनायक अंगीकार करो। रघुनायक अंगीकार, अंतिम आज्ञा माँ दे रही है, बेटा तुमने मेरे कहने पर वनवास को धारण किया, इस राज्य को भरत को दे दिया, मेरी आज्ञा अब अंतिम आज्ञा एक और स्वीकार कर लो। 14 वर्षों तक कितनी गिलानी, कितने दुख में मैं जी हूँ, कैसे मैं रही हूँ, ये आप नहीं समझ पाओगे। मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है, रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति होकर लेना है। जो माता तुम्हें राज्य छीन तुमको वन में भिजवाती है, वही माता वही जननी अब राज मुकुट पहनाती है, राज मुकुट पहनाती है। अब आप दर्शन करो, मैया ने वनवास दे दिया, राम ने चुपचाप धारण कर लिया। मैया ने राज देने की बात कही, राम जी क्या कहेंगे? आप ये दर्शन करिए कि माँ जो कहे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। गुरु, पिता, माता और श्रेष्ठ लोग, इन 4 लोगों की बात में बिना प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए पुत्र को योग्य है, शिष्य को योग्य है कि वो बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। कहाँ क्यों जाएं? नहीं जाएंगे। आजकल बच्चों से कह दो भैया वहां चले जाओ, क्यों, काहे, कब, कैसे, क्यों जाएं?
बड़े प्रश्न करते हैं, नहीं करने चाहिए। हम प्रयास हमने किया, सबको प्रयास करना चाहिए। अनुभव के आधार पर जो माता की आज्ञा का पालन करता है, जो अपने गुरु की आज्ञा पालन करता है, माता पिता गुरु और जे श्रेष्ठ लोगों की आज्ञा का पालन बिना विचार किए करना चाहिए। वो राज मुकुट रखा था, कैकेयी कहते हुए वो राज मुकुट जो भरत के लिए 14 वर्षों पहले कैकेयी ने स्वयं राम जी के सर से पर चढ़ते चढ़ते नहीं चढ़ने दिया, आज वही राज मुकुट लेकर के कैकेयी श्री राम जी के सामने प्रस्तुत हो गई। यह कहते कहते जभी, यह कहते कहते जभी ले आई बहताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज, बोले श्री रघुराज। ऐसे बोले, देखिए क्या बोले, ये हमको और आपको सबको योग्य है। वो तो सौतेली माँ थी यार, अपनी सगी माँ की बात कोई नहीं मानता। राम से या राम, सीताराम जय जय राम। सेवक ने तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर पर लूंगा, अभिलाष नहीं ये मुकुट की है, पहनाती हो तो पहनूंगा। मैया पहले वनवास दे दिया, वो भी तो आज्ञा मानी, अब ये मुकुट पहना रही, मेरी कोई इच्छा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी माँ मुझे आज्ञा दे रही है, तो माता की आज्ञा को कैसे टाल सकता हूं। हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि माता है। भगवान मुझे भी शक्ति दे और आप लोगों को भी शक्ति दे कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन भरत और लक्ष्मण और राम की तरह करें। ये राम से या राम। पर यह अवसर है नहीं मात, राजा बन मुकुट पहनने का, यह दिन तो है श्री चरणों की, रज को मस्तक पर धरने का। दूसरा कोई होता का तो लाओ मुकुट पहनाओ, फटाफट राजा बनाओ। राम ने कहा मैया आज्ञा मानूंगा, लेकिन आज तो मुझे आपके चरणों की रज को अपने मस्तक पर लगा लेने दो। ऐसे वैसे ये है, ये अद्भुत है। इसीलिए राम का चरित्र इस विश्व में कोई दूसरा है ही नहीं। सनातन की खूबसूरती जैसा कोई ग्रंथ धर्म है ही नहीं। क्या करेगा कोई धर्म इसकी तारीफ? कैसे करोगे तुम बराबरी? है कोई चरित्र जिसने माँ की आज्ञा को मानकर 14 वर्षों तक वनवास बिताकर वापस सबसे पहले उसी माँ के चरणों में मस्तक रगड़ने के लिए पहुंचा हो? मेरे राम जी पहुंचे हैं। माता बोली ठीक है, रहा न मुझको ध्यान, एक लहर सी थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूंगी समयोचित ही काम, आती है माता अभे ठहरे रहना राम। रुको मैया अभी आ रही है, जरा रुक जाओ। यह कहकर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए, आरती हाथ में लिए हुए। ऐसे माँ को भी योग्य है कि अपने पुत्रों की इसी प्रकार से आओ भगत और सेवा करनी चाहिए, स्वागत करना चाहिए। मेरी माताएं भूल जाती हैं। लड़का बच्चा बड़ा हो गया तो भूल गई, छोटे पे तो बड़ा दुलार, बड़े पर सारा प्यार छू मंतर।
जब शादी हो जाती है तो बिल्कुल ही लड़का दुश्मन लगने लगता है। आज की कलयुग की माताओं को भी ध्यान रखना चाहिए। 14 वर्षों बाद राम आए, कहें रुको बेटा ठहरो। राम ने मैया क्या बात? कहें बस रुको। थोड़ी देर बाद जब लौटी हैं तो आरती का थाल लेकर के आई हैं। यह कह कर चली गई मैया, रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत शीघ्र ही फिर आई कैकेयी माँ, आरती हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की दिव्य ज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरज वंशी सूरज को माता, उस सूरज वंशी सूरज को आरती माँ आज दिखाती है। राम सीता राम, जय जय राम, राधे श्याम। यह रीति कर चुकी जब मैया, तो फिर वात्सल्य छलक आया। 14 वर्षों का पाप धुला, मुखड़े पर पूर्ण छलक आया, मुखड़े पर पूर्ण छलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कुबरी ले सद्भाव। सीताराम। जब मैया ने देखा कैकेयी मां आरती उतार रही है, मंथरा कुबरी आई और भगवान के श्री चरणों में मस्तक को नवा दिया, गिर पड़ी है। मंथरा की मति मारी गई थी। मंथरा दासी थी, बहुत लज्जित हो रही थी। चरणों पर गिर पड़ी और कहने लगी, मंथरा न आज मंथरा है, बावली और दीवानी है। मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है, पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शास्त्र लेकर उसका सब गर्व मिटाता है। देखिए मंथरा बहुत लज्जित हो गई, पानी पानी हो गई। क्यों? अगर कोई भी कितना भी आपके ऊपर अत्याचार करे और आप सज्जन पुरुष की भांति क्षमा का शस्त्र लेकर उसे क्षमा कर दीजिए, तो यदि वो मनुष्य है, कहीं पर उसके भाव हैं, तो वो पानी पानी हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन हो गया मंथरा का, क्योंकि रघुनाथ ने मंथरा को कुछ नहीं कहा, सब क्षमा कर दिया। अरे सुख दुख तो विधाता की देन है भाई। कोई तुम्हें दुख दे रहा है, परमात्मा की बड़ी कृपा है, उसको निमित्त बनाए हैं तुम्हें कष्ट देने के लिए। वो आपको कष्ट दे रहा है, देने दो, आप क्षमा करते रहो, क्षमा करते रहो। कितना भी बड़ा अत्याचारी क्यों न हो, क्षमा के आगे वो भी पानी पानी हो जाता है। हृदय परिवर्तन हो गया। राम ने जब देखा, यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। मंथरा को चरणों पे लेट गई है रघुनाथ जी के। बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, मेरी वजह से बड़ी पीड़ा हुई। भगवान ने कहा, बोले मंथरा हुआ है क्या, क्यों रोती रोती है, अकुलाती है क्यों, रोती है अकुलाती है क्यों। तूने जो किया ठीक ही था, अब इतना पछताती है क्यों।
जो राजा होने वाला था, उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी। वनवास नहीं था राघव को, संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को। संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली बातों को। देखो भगवान राम ने कितनी सुंदर बात कही। मंथरे क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी वजह से राजा बनने की जो शिक्षा दीक्षा थी वनवास में हो गई। मेरे योग्य परीक्षा थी जो हमने दी, आप क्यों व्यथित हो मंथरा? देखो भैया, यहाँ पर एक बात समझने योग्य है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई वो बात गई। भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। भगवान स्वयं कह रहे हैं, मेरे राम कह रहे हैं, दुख की घड़ियां बीत गई। मनुष्य को पिछली बातों को भूल जाना चाहिए यदि सुखी से जीना है तो। राम ने कहा पिछली बातों को भूल जाओ, बीत गई, बात गई, रात गई, बात गई, खत्म हो गई बात, भूलो। लेकिन आज के पुरुष और महिलाएं पिछली बातें नहीं भूलती। तुमने ये किया था, तुमने वो किया था, तुमने ये किया है, तुमने वो करा, पता नहीं कितनी बातों को दिमाग में डाले डाले अपने दिमाग और मति को खराब करते रहते हैं लोग। पता नहीं सैकड़ों साल तो छोड़ो, जितने साल जब से जिंदा हुए कितने बुरा किया सब याद रखते हैं। और मेरे भाइयों और मेरे मित्रों, अगर तुम्हारे साथ किसी ने बुरा किया है, उसको जितनी जल्दी भूलोगे उतने अच्छा है आपके लिए, अपने लिए। उन बातों को भूल जाना चाहिए। पिछली बातों में क्या रखा है? आज नई जिंदगी, आज से नया दिन, सूर्य की प्रभात के साथ अपना नया जीवन शुरू करो। जो होनी थी, किसी की सास ने बहू को बहुत पीड़ा दी, अब बहू हृदय से लगाए बैठी है, बुढ़िया ने तो बहुत तंग किया, अब इसके साथ बदला लूंगा। वो मानवता नहीं है। हृदय से क्या लगाना? तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखा था वो दुख मिला। भूलो पिछली बातों को, प्रेम पूर्वक रहना सीखो। ये राम ने कहा मंथरा से। विदा मंथरा को किया समझा विविध प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। मेरे राम सीताराम, जय जय राम। परिवर्तन देख चरित्रों के, मन ही मन हंसते जाते हैं। माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते हैं। मायापति भी मुस्काते थे, मन ही मन हंसते जाते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को, क्या नाच नचाया माया ने। 14 वर्षों में उलट पुलट कितने दिखलाए माया ने, माया ने, माया ने। भगवान मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। जय जय सिया राम। पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जहां ऐसे, उजड़ते और बसते हैं हजारों गुलसितां ऐसे। महल होते हैं खंडहर, फिर वही खंडहर महल होते, बिगड़ते और बनते हैं मका ऐसे, मका ऐसे। रात जहां पर रात आती है वहीं दिन भी नुमाया है।
तमाशे करते रहते हैं जमीनों आसमां ऐसे। पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जहां ऐसे। सब पलट गए। बन जाने समय कैकेयी और मंथरा के जो भाव थे, राम जी के वापस आने पर सब बदल गया। इधर लखन जी ने जभी माँ को नाया माथ, ताने सुत के शीश पर धरा प्यार का हाथ। बेटे तुम जैसे बेटे पर माता फूली न समाती है। जिस माँ का ऐसा बेटा है, निश्चय वह धन्य कहाती है। हे करम वीर तुझ पर तेरी जननी बलिहारी जाती है। जी भर कर हृदय लगाने को उमड़ी आती यह छाती है। मेरे राम सीताराम, सीताराम जय जय राम। और इसी तरह कहती हुई बढ़े मात तत्काल। लिया कलेजे से लगा अपना प्यारा लाल। राम सीताराम। माताओं सीखो अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज बेटा कई दिनों बाद वापस आता है तो मैया बोलती नहीं है। आ गए, अच्छा आ गए, ठीक आ गए, अच्छी बात है। बच्चे भी नहीं बोलते, वो सीधे पत्नी के कमरे में घुस जाते हैं। माताओं जब प्यार दोगी तभी मिलेगा ना। एक तरफा प्यार सजा देता है, दोनों तरफ से हो तभी मजा देता है। फिर बोली सच कहना लालन, मेरी भी कभी याद आई। यह भी बतलाना उस बन में, राजी तो रहा बड़ा भाई। इन नन्हे नन्हे हाथों से असुरों के दल को संघारा। उस इंद्रजीत से योद्धा को क्या सचमुच तूने ही मारा। मैया के प्रेम का भाव तो देखिए। हृदय से लगाकर, छाती से लगाकर पूछने लगी, बेटे क्या तुम्हारा भाई खुश रहा? क्या मेरी कभी याद आई? इन नन्हे नन्हे हाथों से मेघनाथ का कैसे वध किया। लक्ष्मण ने जिस क्षण सुने माता के यह बयान, भरे प्रेम आंसुओं से उस बेटे के नैन। मेरे राम सीता। देखिए कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पर है। मैया ने प्यार किया, भरतलाल की आंखों से आंसू गिरने लगे। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राम से माता को प्रेम से बात करनी चाहिए। जाओ, ये भी कह सकते 14 साल हम आए, हमको बिल्कुल दर्द दिख याद ना कि कहे। लड़ने लगती हैं आज की माताएं। मैया ने बड़े प्रेम से पूछा। लक्ष्मण भैया की आंखों से आंसू आ गए। बोले मैया, बोले हे माता असुरों का दल कब मैंने संघारा है। घन के समतुल्य नाद वाला घन नाद न मैंने मारा है। सब कृपा तुम्हारी ही तो थी, जो मार्ग मुझे बतलाती थी। मन में बैठी माँ की प्रतिमा मेरा उत्साह बढ़ाती थी। खल दल दलने वाले मुझको आदेश तुम्हारे ही तो थे। कर्तव्य छोड़ना मत ऐसे, उपदेश तुम्हारे ही तो थे।
इसलिए बात यह सच्ची है, वह भी प्रसाद तुम्हारा था। जितनी भी मुझे सफलता है, सब आशीर्वाद तुम्हारा था। जो बालक अपनी माता का आज्ञा पालक बन जाता है। शुभरात्रि बस 5 मिनट में। आवाज धर्म की कहती है, वह ही सब कुछ कर पाता है। जो बच्चा अपनी माँ का आज्ञा पालक बन जाएगा, इस जगत में वही सब कुछ कर पाएगा। इस प्रकार से लखन ने सुमित्रा मैया से कुछ बातें कही। आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है, बहुत लेट हो गया। मकर संक्रांति की पुनः आप सभी को बधाई। मैया राम कौशल्या कल मिलेंगे। लक्ष्मण जी मिलकर के मैया को धीर बंधाए। माता फिर पुलकित हुई, सुन बेटे की बहन। रोम रोम हर्षित हुआ, सजल हो गए नैन। जय हो लक्ष्मण भैया की भी जय हो, माता सुमित्रा की जय हो। और ऐसी माताओं को मेरा शरण वंदन है। जगत की माताओं को चाहिए, बेटा कितना बड़ा ही क्यों न हो जाए, बूढ़ा ही क्यों न हो जाए, उसको हृदय से लगा करके मन के भावों से प्रेम करना चाहिए, झिड़कना नहीं चाहिए। शादी के बाद माताएं बिल्कुल बदल जाती हैं, अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ। शादी के पहले यदि कोई बच्चा अपनी माता और पिता से कोई बात कहता है, माता पिता उसे सहज स्वीकार करते हैं। शादी के बाद तो ये कहा जाता है, अब क्या किसी ने पढ़ाया, किसी के बहकावे में चल रहे हो। यहाँ तक लोग कहते हैं क्या बुआ ने कुछ समझा दिया है क्या। इस तरह की बातें बच्चों के हृदय को छिन्न भिन्न कर देती हैं। हर समय बच्चे को कोसना, बेटे को प्रताड़ित करना, हर समय कटाक्ष करना, कमेंट करना, बच्चों के हृदय पर आघात होता है। फिर वही बच्चे माँ से दूर हो जाते हैं। तो मेरी माताओं से प्रार्थना है कि बच्चे को बच्चे की ही तरह है, चाहे जितना बड़ा हो जाए। आपने लाख दूध पिलाया हो, मैंने दूध पिलाया, तेल लगाया, बड़ा किया, बूढ़ा किया, कितना भी किया हो, उस समय वो नहीं जानता है, अबोध होता है। जब उसे बोध होता है तब आपको माँ बन करके दिखाना है, तब आपको सच्ची माँ बनना है, तब आपको सुमित्रा कौशल्या माँ बनना है, तब आपको कैकेयी माँ बनना है। छोटे पे आपने क्या प्यार किया, क्या खिला दिया, क्या दुलार किया, क्या पता। बड़े होने पे दुत्कार जो मिलता है उससे बच्चे अलग हो जाते हैं। बच्चों को धीरे धीरे आप प्रताड़ित करती हैं, बच्चों को टोकना शुरू करती हैं। और मेरे समस्त भारत के सनातन धर्म के मेरे पुत्रों, मेरे भाइयों और बच्चों, अपनी माँ को कभी अपशब्द मत कहना। इस प्रसंग की यही शिक्षा है। सभी बेटों को योग्य है माँ की आज्ञा सिर पर रख करके कार्य करें, तर्क वितर्क नहीं। क्यों मम्मी तुमको कुछ पता नहीं, ऐसा लगता है दुनिया का ज्ञान तुम्हें ही है, मम्मी इतनी बड़ी ऐसे ही हो गई। मम्मी ने वो सारे बसंत देखे हैं जो तुम आज देख रहे हो। माता पिता ने वो सारे जीवन को जिया है जो आज तुम जी रहे हो। माता पिता उस सब चरणों से गुजर के आए हैं जिस चरणों से आज तुम गुजर रहे हो। तो मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बेटों, अपनी माँ को माँ समझना। 9 महीने तक 4 किलो का वजन लाद कर अगर आपको रखा जाए तो थक जाओगे। माँ ने तुम्हें गर्भ में रखा है तो माँ की बात मानना तुम्हारे लिए भी योग्य है। लेकिन मेरी माताओं से प्रार्थना है कि बच्चा कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, बच्चे की ही तरह रखना है। चाहे जितना बूढ़ा हो जाए बच्चा, वो भैया कह के बुलाती है। आप तब तक भैया हो जब तक मैया जिंदा है। मैया के बाद आप भैया नहीं रह जाओगे। फिर कोई चाचा ताऊ दादा मामा चाचा भले कहेगा, भैया कोई नहीं कहेगा। भैया आप तभी तक हो जब तक मैया है।
और मैया को अपने बेटे को भैया कह के प्रेम पूर्वक बुलाना चाहिए। आज के प्रसंग में यही सार निकलता है। माताएं हमारी बच्चों को स्वयं दूर कर देती हैं, फिर दोष देती हैं मेरा बच्चा दूर हो गया, मेरा नैनों का तारा दूर हो गया। अरे ताने किसने दिए, दूर किसने किया? ये प्राणी का स्वभाव है कि जो प्यार देगा वो उसी से प्यार करेगा। अब प्यार कहां दे रही हो? आप तो ताने दे रही हो, आप तो परेशान कर रही हो, आप तो पीड़ा दे रही हो, आप तो उसको पत्नी के खिलाफ भड़का रही हो। जिस पत्नी को बेहद प्यार करता है उसी को जब तुम भड़काओगी तो उसकी सगी कैसे बन पाओगी? राम को कभी सीता के प्रति कौशल्या मैया ने नहीं भड़काया। बनना है तो कौशल्या मां बनो, तब राम की अपेक्षा करो। राम चाहती हो तो मां बन करके दिखाओ। ये मेरी समस्त माताओं से प्रार्थना है, पुत्रों से ये प्रार्थना है। माता पिता से बड़ा इस संसार में कोई ईश्वर नहीं, कोई नहीं है। भगवान स्वयं संसार में धरती पर नहीं आ सकता तो उसने माँ पिता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है। माँ के कारण ही हमारा जीवन है, ये हमें नहीं भूलना है। और मेरी मैया को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो बच्चा कहीं आपसे दूर नहीं हो सकता। एक बार प्रेम से पुकार करके तो देखो, एक बार प्यार करके तो देखो। लेकिन आप प्यार करती कहाँ हैं? आप अपनी ही बहू को ऐसा लगता है सौत मानने लगती हैं। हर बात में अगर बच्चों को ताना दोगी तो बच्चे स्वतः धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। इस आत्मा का स्वभाव है, इस मन का ये स्वभाव है, कोई प्यार करेगा उधर झुक जाता है। तो इसलिए प्यार की डोर को दोनों को बांधना होगा। प्यार की डोर एक तरफ से नहीं बनती। प्यार जब एक तरफ होता है तब सजा देता है, दोनों तरफ हो तभी मजा देता है। सादर शुभरात्रि, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलते हैं राम जी कौशल्या से, सुमित्रा से ये प्रसंग रहेगा। राम जी अयोध्या आ चुके, कैकेयी माँ से मिल चुके, लक्ष्मण जी सुमित्रा मैया से मिले हैं। माता पुत्र का प्रेम का वर्णन बहुत सुंदर है। आप लोग YouTube पर पूरी राम कथा, पूरी रामचरितमानस और पूरी राधे श्याम रामायण हमारी नहीं किसी की भी सुन सकते हैं। जिसकी मन हो उसकी सुनो। जय सिया राम। हरे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। कथा यहीं पर रुक गई, सुनो वीर हनुमान। जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। राम सीता राम सीता राम। कुछ बुरा लगा हो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम।